जय माता की। The right door will open without knocking. The right door will open without knocking. Sometimes our mistakes takes us to the right path, takes us to the right direction. In the presence of the right Guru, we can heal our heart. We can embrace our heart, we can heal our heart and move on peacefully in this life. एक बार एक साधु महात्मा जी, एक संत महात्मा जी अपने आश्रम में रहते थे और वहीं पर एक बहुत ही सुंदर आंगन था, एक बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसमें एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष था और उस वृक्ष की एक डाली पर एक तोता बैठता था और वह तोता सुबह शाम महात्मा जी को भजन सुमिरन करते हुए, कीर्तन सत्संग करते हुए, कथा करते हुए सुनता था। और तोते की इस लगन को देखकर, तोते की इतनी लगन को देखकर महात्मा जी उसे बहुत कुछ सिखाते थे, भगवान का नाम सिखाते थे, सुबह शाम उसे सुमिरन कराते थे और तोता भी महात्मा जी के रंग में रंग जाता है, उनकी संगत में रंग जाता है, भगवान का नाम लेने लगता है, माँ का नाम लेने लगता है और उसके मुख पर और कोई दूसरा शब्द नहीं होता, भगवान के और गुरु के सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं होता। और एक दिन ऐसा होता है कि एक बाज वहाँ पर आता है, एक बाज वहाँ पर आता है और तोते को देखकर उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, उसके ऊपर हमला करते, उसे खाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। ये देखकर वो तोता काफ़ी घबरा जाता है, तोता काफ़ी घबरा जाता है, अपनी मृत्यु को देखकर काफ़ी डर जाता है और अपने भगवान के नाम को भी भूल जाता है। जब मृत्यु आने वाली होती है तो अपने भगवान के नाम को भी भूल जाता है और बचाव कहने लगता है कि कोई मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। परंतु ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता और वह बाज उसको पकड़ लेता है, उसे खा लेता है। ये देखकर महात्मा जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी दुखी होते हैं, रोने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया। और ये देखकर सभी भगत, महात्मा जी के सारे भगत, उनके सारे शिष्य, उनके सारे सेवक उनके पास जाते हैं कि महात्मा जी, कि आप एक तोते के लिए रो रहे हो, कि आप केवल एक जीव के लिए, एक तोते के लिए क्यों रो रहे हो, कि आप तो एक साधु हो, आप तो स्वयं एक संत हो, तो आपको तो किसी से लगाव नहीं होना चाहिए, किसी से कोई मोह नहीं होना चाहिए और आप एक तोते के लिए रोते हो। कोई बात नहीं, अगर आपको तोते से इतना प्रेम है तो हम आपके लिए एक और ले आएंगे, आपके लिए एक और ले आएंगे, परंतु आप परेशान मत होइए, आप रोइए मत। ये सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कि ऐसी बात नहीं है, इतना तो मुझे भी ज्ञात है, जो इस मृत्यु लोक पर आता है उसे तो जाना ही पड़ता है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। जो मृत्यु लोक पर आता है उसे जाना पड़ता है, परंतु मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि उस तोते को मैं सुबह शाम माँ का नाम सिखाता था, उसे सुबह शाम हरि का नाम सिखाता था, परंतु जब मृत्यु का समय आया, जब मृत्यु का समय आया तो वो अपने भगवान को क्यों भूल गया। इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी, अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को क्यों भूल गया और दूसरों से सहायता क्यों मांगने लगा। और अब मैं इसी बात से डरता हूँ और मैं इसी बात से विचलित हूँ कि उसी तोते की तरह मैं भी तो सुबह शाम सुमिरन करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, तो मैं इसी बात से डरता हूँ कि जब मेरी मृत्यु सामने होगी, जब मेरी मृत्यु सामने होगी तो क्या मैं भी अपने भगवान को उस तोते की तरह ही भूल जाऊँगा, अपने सहायक को भूल जाऊँगा। इसलिए गुरुदेव महाराज हमें सदैव कहते हैं कि हमें इतना भजन सिमरन करना चाहिए, कि हमें इतना सिमरन करना चाहिए कि भले ही हमारी मृत्यु हमारे सामने हो, परंतु हमारे मुख पर केवल अपने ईश्वर का, अपने गुरु का ही नाम होना चाहिए और कोई शब्द नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होता है। मृत्यु ताकतवर है, मृत्यु ताकतवर है, परंतु उससे भी ज़्यादा ताकत हमारी भक्ति में है, जो मृत्यु को भी टाल देती है। इसलिए साधु संत कहते हैं कि दूर नहीं है सद्गुरु तुमसे, दूर नहीं है सद्गुरु तुमसे, ना ही कोई मजबूरी है, दूर नहीं है सद्गुरु तुमसे, ना ही कोई मजबूरी है। सुमिरन के रथ पर बैठकर देखो, केवल एक शब्द की दूरी है।
जय जय हो जय हो जय हो। अरे भक्ति करने वाले कभी डरते नहीं। भक्ति करने वाले कभी डरते नहीं। जो डरते हैं वो भक्ति करते नहीं। जो डरते हैं वो भक्ति करते नहीं। अरे भक्ति करने वाले कभी डरते नहीं। कभी डरते नहीं। जो डरते हैं वो भक्ति करते नहीं। जो डरते हैं वो भक्ति करते नहीं। जिस प्रकार एक सड़क पर चाहे कितने ही कंकड़ क्यों ना हो, कितने ही पत्थर या कितने ही गड्ढे क्यों ना हो, परंतु अगर हमने अच्छे जूते पहने हैं तो हम उस पर बड़ी आसानी से चल सकते हैं। परंतु अगर हमारे ही जूते में कोई छोटा सा भी कंकड़ है, छोटा सा भी पत्थर है, तो सड़क कितनी ही साफ क्यों ना हो, परंतु हम एक कदम भी नहीं चल सकते। उसी प्रकार मनुष्य बाहर की चुनौतियों से, बाहर के विचारों से विचलित नहीं होता। हम बाहर की चुनौतियों से, बाहर के विचारों से विचलित नहीं होते, अपितु हम अपने भीतर के विचारों से, अपने भीतर की चुनौतियों से, अपने भीतर की कमज़ोरियों से हम विचलित होते हैं। इसलिए हमें गुरु की शरण में लगना चाहिए, जो हमारे मन को परिवर्तित करते हैं, निर्मल बनाते हैं। अपने गुरु पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शक तो ये सारी दुनिया करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई अवगुण ढूंढता है। शक तो ये सारी दुनिया करती है, सारा ब्रह्मांड करता है, परंतु अपने गुरु पर विश्वास वही करता है जो उनसे प्रेम करता है, जो उनकी महिमा को जानता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्योंकि एक गुरुदेव ही ऐसे हैं, एक गुरु ही ऐसे हैं जो देवता से लेकर असुर तक को भी चलाने का साहस रखते हैं, जो बेअंत इनायत हम पर करते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।